मुझे यही आशीष दो, सिद्ध होए ममता। और युग युग सेना तुम जियो और रहो सदा खुशियां। और युग युग सेनापति तुम जियो और क्या बात है, सदा खुशहाल। अरे भगवान तुम्हारी मनोकामना और पूरी करे भगवान। यही गंभीरराजन। सेनापति आखिर बुलाने का कारण क्या है महाराज? बॉर्डर के क्या समाचार है सेनापति? ठीक है, बैठ जाइए महाराज, बिल्कुल बताता हूँ। बोलो। आसन ग्रहण करिएगा महाराज। आप बॉर्डर का समाचार जानना चाहते हैं? क्यों नहीं? सुनिए कि शिमला बॉर्डर पे सेना हमारी लगी जी, शिमला बॉर्डर। शिमला बॉर्डर पे सेना हमारी लगी और रहती लड़ने को हर वक्त तैयार है। और आकर दुश्मन मुकाबिल करे तो अगर, और मुंह तोड़ जवाब देने को रहती वो तैयार है। ठीक है आपको कोई चिंता करने की बात नहीं महाराज। आओ आसन ग्रहण करो सेनापति। ठीक है महाराज। महामंत्री हमारे प्रजा के क्या समाचार हैं? यानी आप इस शंकरगढ़ रियासत के बारे में जानना चाहते हैं? क्यों नहीं? महाराज और महाराज जी हो रहा और चौदसी आपका आपका नाम और लेकिन रैयत अब कर रही और आपका नाम महाराज के खिलाफ महाराज अगर आपस में लड़ाई करें तुम्हारी राज का क्या होगा? महाराज के खिलाफ कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं होती, लेकिन और तूने आज भरे दरबार में महाराज का नाम बदला। देखिए आपस तू बॉर्डर पे तैनात है, सिर्फ बॉर्डर का हाल जानता है।
इस शंकरगढ़ रियासत की हर खबर मैं जानता हूँ। अरे मैं भी आते जाते देखता हूँ। मैं कहता हूँ दोनों के बीच हट जाओ महाराज। हट जाओ महाराज। महाराज आपस में विवाद महामंत्री आप और सेना नायक, अगर तुम लोग आपस में ऐसा करोगे और क्या? तो हमारी जनता का और रियाया में क्या होगा? महाराज आपने देखा और सुना, जिस समय सेनापति से आपने बॉर्डर का हाल पूछा, मैं चुपचाप अपने आसन पे बैठा था। क्यों नहीं? हमने तो बीच में दखल अंदाजी नहीं किया। और जिस समय आपने मुझसे शंकरगढ़ रियासत का हाल पूछा और मैंने बयां किया, तो मेरे बीच में बोलने वाला गुस्ताख कौन होता है महाराज? किसी शख्स में इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है जो महाराज की तरफ आंख उठा के देख ले। किसी में इतनी बड़ी साहस नहीं है। महाराज ऐसा करिए इनको अरे हट जाओ महाराज। आप फट जाए, फैसला हम दोनों में खुद हो जाएगा। और अभी हो जाएगा। सेनापति, इनका बॉर्डर भेज दो। क्या बात है? इनका बॉर्डर भेज दो। आप बॉर्डर में जाएं और ड्यूटी करें। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ। और महामंत्री आपका काज देखे और तुम खुद हाँ, हाँ क्यों नहीं? हम जा करके किसी दूसरे भेष में अपने रियाया में देखेंगे। महाराज बोलो मंत्री। सोचने वाली बात है कि शंकरगढ़ रियासत में आपका नाम बदनाम हो रहा है और आपको इसकी कोई खबर नहीं है। हमें कौन खबर है महामंत्री? हमें तो आप लोग से खबर मिलती रहती है। इस शाही दरबार में वचन देता हूँ, अगर काश मेरी ये बात गलत हो तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ महाराज। लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना है? तुम अपना भेष बदलो हाँ, और इस शंकरगढ़ रियासत में भ्रमण करो ठीक है। और ऐसा भेष बनाओ कि शंकरगढ़ में कोई तुम्हें पहचान न पाए। ठीक है मंत्री। और इसके बाद तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा नाम बदनाम करने वाला वो शख्स कौन है। ठीक है महामंत्री। कहता है कि महाराज शंकर सिंह अबलाओं की इज्जत को लूट लेता है और इज्जत लूटने के बाद उन्हें जान से खत्म कर देता है। ये तो बहुत खराब बात है महामंत्री। आपको खुद अपने कानों से सुनने को, हरे राम, आपको देखने के लिए वो शख्स खुद मिल जाएगा। आओ हम चलते हैं, अपना भेष बदल के अपने रियाया में देखेंगे। खुश रहो। हरि राम और धनी राम, तुम दोनों ने देखा कि जिसकी औकात शाही दरबार में हमारे सामने खड़े होने की नहीं है, ये बात आज शरेआम दरबार में हमारे सामने शमशीर खींच लिया। सही बात है। ये बात ओके। कौन था तुम्हारे आगे जबान लड़ावे में? हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाला हम ही को साला आंख दिखा रहा है। आंखें दिखा रहा साला। सच बात कहो मंत्री जी। लेकिन हरिराम और धनीराम जी एक म्यान में दो शमशीर रह नहीं सकती, कभी नहीं रह सकती। अगर काश ससुरा मंत्री अजय प्रताप सिंह से पंगा लिया है तो भगवान झूठ ना पलवाए चूना लगा के इस सेनापति
पति को उस मंजिल तक पहुंचा दूंगा, उस मुकाम पे पहुंचा दूंगा शायद से इसके जिंदगी के जीने का मकसद ही खत्म हो जाता है। लंबरी तुम्हारी ये खोपड़िया जो है ना स्कूटर ही स्कूटर। साले स्कूटर स्कूटर नहीं साले कंप्यूटर है, कंप्यूटर। बे क्या और धनीराम जय लंबरे और हरिराम साहब तुम दोनों भी यही सोचते होगे कि आखिर शंकरगढ़ में महाराज का नाम बदनाम करने वाला कौन है। सही बात है लंबरी। कब वो ये- कौन सा शख्स है जो महाराज जी का नाम बदनाम कर तो रहा है? जानते हैं कि नहीं? महिका का पता है यार, मैं तो नहीं जानते वहाँ महू नहीं जानते वहाँ यार। इस शंकरगढ़ में कोई ऐसा शख्स नहीं है। ओ वह बदनाम करे वाला महाराज जी का नाम जो बदनाम करत है, हाँ। अगर मिल जाए तो समझ लो लंबरी में वही का सारे का इतना मारो सारे का मारे जूतन के गिरा दे। बहुत पुरानी बात है हरिराम, कैसी बात है लंबरे? अगर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। क्यों आप नहीं जब जानेंगे? जो शंकरगढ़ रियासत जिस सिंहासन पर शंकर सिंह विराजमान है, जी इस सिंहासन पर शंकर सिंह नहीं कौन था? महाराज दुर्जन सिंह बैठा करते थे। महाराज दुर्जन सिंह जो शंकर सिंह का बाप था, और एक दिन अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि हम शिकार करने के लिए जंगल जाएंगे। फिर लंबरे महाराज दुर्जन सिंह की बात को सुनकर सैनिकों ने सेना सजाया और घोड़े पे सवार होकर शिकार के लिए रवाना हो गए। फिर क्या हुआ लंबरे? एक हफ्ते तक शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते रहे, लेकिन दुर्जन सिंह को कोई शिकार हासिल नहीं हुआ। फिर लंबरे इसके बाद महाराज दुर्जन सिंह ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया जे कि जितनी भी सेना है सारी सेना शंकरगढ़ वापस ले जाओ, जे और जब तक मैं शिकार हासिल नहीं कर लूंगा तब तक शंकरगढ़ वापस नहीं जाऊंगा। फिर क्या हुआ लंबरे? महाराज की बात सुनकर सारे सिपाही शंकरगढ़ वापस आ गए फिर क्या हुआ? और महाराज दुर्जन सिंह जे अकेले ही जंगलों की खाक छानते रहे। जे एक बहुत भयानक जंगल में पहुंचने के बाद हाँ उन्हें शिकार तो नहीं दिखाई दिया, फिर लेकिन एक लड़की दिखाई पड़ी। यानी लड़की? फिर और वो लड़की उसी बियाबान जंगल में रहती थी। जे वो लड़की एक लकड़हारन थी, जे लंबरे जंगलों की लकड़ियां काटती थी, हाँ उन्हें बेच कर अपना जीवन व्यतीत करती थी। यानी जंगल में लकड़ियां काट करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर और क्या हुआ? जब महाराज दुर्जन सिंह ने उसे देखा हाँ तो उसके जवानी और जिस्म पे मोहित हो गए। यानी प्यार हो गया। महाराज दुर्जन सिंह घोड़े से उतरकर उस लकड़हारन के पास गया जे और उस लकड़हारन से अपने प्यार का इजहार किया। फिर क्या हुआ लंबरे? उस लकड़हारन ने जे महाराज की बात को हंसते हंसते कबूल कर लिया, कबूल कर लिया। फिर क्योंकि उसने सोचा
कि अकेली जिंदगी इस जंगल में कब तक जीऊंगी जी इसलिए उसने अपना हम सफर बनाने के लिए महाराज दुर्जन सिंह से प्यार कर लिया। और आगे कहानी क्या लंबरी? महाराज दुर्जन सिंह और वो लकड़हारन 1 महीने तक उसी जंगल में भोग और विलास किया। 1 महीने तक उसी जंगल में। और आगे कहानी? भोग और विलास किया। और इसी 1 महीने के अंदर उस लकड़हारन के पेट में महाराज का गर्भ ठहर गया। बच्चा यानी महाराज दुर्जन सिंह के गर्भ का उस लकड़हारन के पेट में बच्चा पल रहा था। और आगे क्या? जब 1 महीने गुजर गए तो महाराज दुर्जन सिंह ने कहा कि मैं अपने वतन शंकरगढ़ जा रहा हूं। ये कार्य करने के बाद अपने वतन शंकरगढ़ जा रहे हैं। और उस लकड़हारन से कहा तुम घबराओ नहीं, मैं शंकरगढ़ पहुंचने के बाद शंकरगढ़ से बारात सजा कर आऊंगा और तुम्हें डोली में बिठाकर शंकरगढ़ की महारानी बनाऊंगा। महारानी बनाएंगे। महाराज दुर्जन सिंह शंकरगढ़ आने के बाद हाँ ये सब कुछ भूल गए। फिर 2 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, हाँ यहाँ तक कि पूरे 9 महीने गुजर गए। फिर नंबर और 9 महीने के बाद हाँ उस लकड़हारन ने उसी जंगल में एक बच्चे का जन्म दिया। एक बच्चे का जन्म दिया। और उस बच्चे को बड़े प्यार से उसी जंगल में पालने लगी। फिर क्या हुआ लंबा? जब बच्चा 5 साल का हुआ तो उसने अपने लिए नहीं हाँ उस बच्चे की जिंदगी के बारे में सोचा हाँ कि आखिर ये दुनिया बहुत बड़ी है, क्यों नहीं लंबर? कल ये बच्चा सयाना होगा, जे दुनिया जिसके बाप का नाम पूछेगी ते बच्चा अपने बाप का नाम क्या देगा। लेकिन लंबर एक बात हमारे ये नहीं समझ में आ रही कि वो बच्चा कौन था? कब भैया नहीं जानते कौन था। हमका क्या पता कि वो सचू कौन बच्चा आ रहा को आ कौन नहा सा। उस लकड़हारन ने अपने लिए नहीं अपने बच्चे की जिंदगी के लिए जे अपने बेटे के बाप का नाम देने के लिए बच्चे को गोदी में लेकर इसी शंकरगढ़ में आई। ये लंबर और इसी शाही दरबार में आकर उसने देखा कि इस राजगद्दी पे महाराज दुर्जन सिंह नहीं फिर बल्कि महाराज शंकर सिंह विराजमान है। फिर क्या हुआ लंबर? क्योंकि इन 9 महीनों के अंदर महाराज दुर्जन सिंह का स्वर्गवास हो चुका था। फिर और दुर्जन सिंह की राजगद्दी पे उनका बेटा शंकर सिंह बैठा था। फिर नंबर उसने महाराज शंकर सिंह से पूरी बात बताई, लेकिन महाराज शंकर सिंह ने उसकी एक बात नहीं सुनी फिर और धक्के मारकर दरबार से निकाल दिया। यानी धक्के मार कर उसको भगा दिया। रोती बिलखती वो उसी जंगल वापस लौट गई। फिर क्या हुआ लंबर? और कुछ दिनों के बाद उस लकड़हारन ने उसी जंगल में अपना दम तोड़ दिया। यानी स्वर्गवास हो गया। लेकिन मरते मरते उसने अपने बेटे को ये सारी बात बता दिया। फिर नंबर उस बच्चे ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया जे और इसी शंकरगढ़ में नौकरी ढूंढने के लिए आया। जे लेकिन इस शंकरगढ़ में उस बच्चे को किसी ने सहारा नहीं दिया। जे आखिर भूखा प्यासा इधर से उधर भटकता था। आखिर वाह को लंबारी है नहीं बताते वाह
पूरी रमण खत्म होने वाली है, अभी ये नहीं मालूम वो लड़का कौन है। वो कौन आया हमका क्या पता। कुछ दिनों के बाद महाराज शंकर सिंह ने ऐलान किया जे कि जो हमारे सेनापति को जंग में हराएगा हाँ वही शंकरगढ़ का महामंत्री कहलाएगा। यह बात एक मतलब लंबरे उस लड़के ने सेनापति से जंग किया जे और जंग में सेनापति को जान से मार दिया मार दिया। और इस शंकरगढ़ का महामंत्री बन बैठा। ओ ये बात एक मतलब कि आप छिनरन के लहरिका हैं। मेरी माँ कोई छिनार नहीं थी, कोई पेशा नहीं थी। मेरी माँ ने सिर्फ प्यार किया था प्यार और प्यार भगवान की इबादत है। हमका का पता। भगवान ने भी प्यार किया है। बात सही है लंबरे। वो बच्चा कोई और नहीं, मैं हूं मैं। और मैंने कसम खाई है कि जब तक शंकर सिंह का इस दुनिया से नामो निशान नहीं मिटा दूंगा हाँ? तब तक मैं चाल पे चाल चलता रहूंगा। अच्छा भैया जब ये नाम निशान मिटावे हम तुम थाने का लिखाए आए खूब। और अबे थाने का नहीं, मंत्री जी का साथ निभाना है। अगर अयोध्या में रहना है तो राम राम कहना है। और ये बात सिर्फ 3 लोगों के अंदर है। जे अगर चौथे को मालूम हो गई तो एक बात याद रखना, तुम दोनों के साथ साथ तुम्हारे 20 तक का भी नामो निशान मिटा दूंगा। भैया और घबराओ नहीं, हम इसमें मेरा ही फायदा नहीं, हमारा भी- हमारो तुम दोनों का भी फायदा है। लंबारी हमारा का फायदा रहे। जिस समय में महाराज शंकर सिंह को मार कर इस शंकरगढ़ का महाराज बनूंगा, जे तुम दोनों को सेनापति और महामंत्री बनाऊंगा। ऐसा कर, अब बाबा की नौटंकी छोड़ दे। अब यह काम ठीक है। सही है कहा था। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है हरिराम। वो कैसे क्या करना है लंबारी।